लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुई वोटिंग में 68.29% लोगों ने मतदान किया। 2019 के मुकाबले ये आंकड़ा 1% ही कम है। 2019 में फर्स्ट फेज में 91 सीटों पर 69.43% वोटिंग हुई थी। शुक्रवार को जिन 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, इनमें 2019 में भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती और अन्य को 23 सीटें मिली। फर्स्ट फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज रहा। 21 में से 4 राज्यों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई और इनमें सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 83.88% वोटिंग हुई। इसके बाद त्रिपुरा में 81.62%, बंगाल में 80.55% और सिक्किम में 80.03% मतदान हुआ। एकमात्र बिहार में 50% वोटिंग नहीं हुई, यानी 50 से भी ये नीचे रहा। यह सबसे कम 48.88% वोटिंग हुई। 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। अरुणाचल में 76.44% और सिक्किम में 79.86% लोगों ने राज्य सरकार चुनने के लिए वोट डाले। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कितने प्रतिशत मतदान कहां पर हुए। अंडमान निकोबार में 63.99% मतदान हुई। अरुणाचल में 72.74% मतदान हुए। असम में 75.95% मतदान, बिहार में 48.88%, छत्तीसगढ़ में 67.56%, जम्मू कश्मीर में 68.27%, लक्षद्वीप में 83.88%, मध्य प्रदेश में 67.08%, महाराष्ट्र में 61.87%, मणिपुर में 72.17%, मेघालय में 74.50%, मिजोरम में 56.60%, नागालैंड में 56.91%, पुडुचेरी में 78.80%, राजस्थान में 57.26%, सिक्किम में 80.03% मतदान हुए, तमिलनाडु में 69.46% मतदान हुए, त्रिपुरा में 81.62% मतदान हुए, उत्तर प्रदेश में 60.25% मतदान हुए, उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुए, पश्चिम बंगाल में 80.55% मतदान हुए। तो इन कुल वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो देश में फर्स्ट फेज में लोकसभा चुनाव को लेकर 68.29% मतदान हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कूच बिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की, टीएमसी एजेंट से मारपीट की गई, इसमें कई घायल हैं। तो टीएमसी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हथियारों के साथ बूथ के सामने खड़े होकर मतदाताओं को डरा रहे थे। इस इलाके में गुरुवार रात भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और तृणमूल के अस्थायी दफ्तर में आगजनी की। बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा ने भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। इम्फाल में उपद्रवियों ने ईवीएम जलाई, तोड़फोड़ भी की। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के मोइरंग कंपू में चुनाव के दौरान आगजनी की घटना सामने आई। यहाँ उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को जला दिया। जिले के खुरई लाई कुटलेम्बी में गुस्साए लोगों ने ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ की। इन लोगों का आरोप था कि हथियारबंद बदमाशों ने उनका वोट डाल दिया। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिशनपुर में भी फायरिंग हुई। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर इस फेज में वोटिंग हुई। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को फिर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे। इनमें 1491 पुरुष और 134 महिलाएं कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।